राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आज हम दो मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच आ रहे हैं। पहला मुद्दा ये कि MIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ 21 सीटों पर ही क्यों सिमट गई, जबकि शहर में उनका एक साल पहले ही MLA चुनकर आता है और एक साल के बाद वो 21 सीटों पर ही सिमट जाते हैं। 21 मुद्दों पर हमारी बात होगी। हालांकि पिछले 2017 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में अगर देखा जाए तो MIM सिर्फ 7 सीटों पर यहां पर थी और 2026 में उसका ग्राफ बढ़कर 21 सीट, यानी कि वो 2 दुगना ज्यादा, यानी कि अब 7 के मुकाबले 21, यानी कि 3 दुगना उनकी बढ़त हुई है। लेकिन जिस हिसाब से उनका यहाँ MLA है तो शहर भर में ये कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि इस बार कॉरपोरेशन पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA ही मुंतखब होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2024 के असेंबली इलेक्शन में मालेगांव शहर की आवाम ने MIM पार्टी के उम्मीदवार MLA मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को वोट देकर कामयाब किया था, इस बुनियाद पर कॉरपोरेशन पर भी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा होगा, इस तरीके की कयास आराइयां शहर भर में लगाई जा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों मुमकिन ना हो सका, इसके कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं जो वो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर असेंबली इलेक्शन हारने के बाद ही उन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और कॉरपोरेशन इलेक्शन में वो मसरूफ हो गए थे, जबकि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं पर भी कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर तैयार नहीं दिखाई दे रही थी। इस्लाम पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मालेगांव सेकुलर फ्रंट बना और बड़ी अक्सरियत सेकुलर फ्रंट के पास अपनी उम्मीदवारी मांगने वालों की एक बड़ी भीड़ भी देखने को नजर आई, जबकि यही भीड़ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों, ये भी एक सवाल यहां पर उठता है। वहीं दूसरा, MIM पार्टी से टिकट मांगने वालों की कमी क्यों नजर आई। MLA मौसूफ और MIM के जिम्मेदारान क्या फील्ड पर नहीं थे, आवाम के बीच नहीं थे, अवामी कामकाज के मामलों पर वो चुप थे, खामोश थे, और कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उन्हें यह दिख रहा था, समझ रहा था कि MIM पार्टी से हम चुनकर नहीं आएंगे, क्योंकि MIM पार्टी फील्ड पर नहीं है, कामकाज नहीं कर रही है। जबकि सेकुलर फ्रंट एक साल से कामकाज कर रहा था, आवाम के बीच था, अवामी मुद्दों पर था, और उसी का नतीजा ये रहा कि सेकुलर फ्रंट जीत कर लाने में कामयाब रहा। अब यह कहा जाए कि इलेक्शन से 3 या 4 माह कबल मजलिस के MLA 1 माह के लिए सफर उम्रा पर चले गए, जबकि उन्हें शहर में कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां करना चाहिए था। जब वो सफर से लौटे तो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हम कम वक्त में ज्यादा काम करते हैं, हमारे वक्त में बरकत होती है और हम कम वक्त में ही ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। फिर उसके बाद MLA मौसूफ ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और इस बात को तस्लीम किया कि हमारे पास वक्त की कमी थी, हम तैयारियां नहीं कर पाए और तैयारियां मुकम्मल ना होने की वजह से हम सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गए और हम आवाम को यकीन दिलाने और भरोसा दिलाने में नाकाम साबित हुए। वापसी के बाद वो बिहार असेंबली इलेक्शन में प्रचार के लिए रवाना हो गए, जबकि उन्हें शहर में होना चाहिए था, फील्ड पर होना चाहिए था, कॉरपोरेशन इलेक्शन सर पर था। MIM पार्टी के मानने वाले, चाहने वालों की ख्वाहिश थी, सपना था कि इस बार कॉरपोरेशन पर MIM का
शहर में एमएलए हुआ है तो मेयर भी कॉरपोरेशन पर एमआईएम का होना चाहिए। लेकिन एमएलए मौसूफ सफर उमरा के बाद बिहार असेंबली इलेक्शनों में मसरूफ हो गए, जिसकी वजह से वो शहर में ध्यान नहीं दे पाए और पार्टी को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा और सेकुलर फ्रंट को इसका फायदा मिला। इसी के साथ साथ इलेक्शन में कहीं ना कहीं एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने मीडिया से बहुत दूरी बनाए रखी थी। मीडिया पर ज्यादा ना आना, मीडिया का सामना ना करना, मीडिया के सवालों का जवाब ना देना और शहर भर तक मीडिया के जरिए अपनी बात को पहुंचाने में भी वो कहीं ना कहीं नाकाम हुए और इस दूरी का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा। जबकि वहीं सेकुलर फ्रंट ने मीडिया और अखबारात का भरपूर इस्तेमाल किया और शहर भर की आवाम को ये यकीन दिलाने में वो कामयाब हुए कि हम इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए सक्षम हैं और शहर पर आ रही एसआईआर, जन्म दाखिला, एसआईटी ऐसे तमाम मसाइलों से निपटने के लिए हमारे पास मजबूत लाएअमल तैयार है। तो आप हमें अक्सरियत में वोट दीजिए और कॉरपोरेशन का इख्तिदार हमें दीजिए ताकि हम इन सारे मसाइलों से निपट सके। और इसका रिजल्ट यह आया कि सेकुलर फ्रंट 40 सीटों पर कामयाब रहा और महज 21 सीटों पर एमआईएम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमएलए होने के बावजूद सिमट गई। जबकि सेकुलर फ्रंट के पास कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई बड़ी पार्टी की जिम्मेदारान नहीं आए और एमआईएम पार्टी के एक बड़ी तादाद में यहां पर हैदराबाद की टीम खैमे जन रही, तो वहीं असदुद्दीन अवैसी खुद यहां पर कैंपेनिंग करने के लिए आए। उन्होंने मालेगांव शहर में असेंबली की तरह कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए मेहनत की, टीम हैदराबाद से रवाना की, लेकिन बावजूद इसके 21 सीटों पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिमट गई और कॉरपोरेशन पर अपना इक्तदार बनाने का जो सपना मालेगांव शहर के एमआईएम पार्टी के चाहने वालों का था, वो सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात हम यहां पर यह करेंगे कि मालेगांव शहर क्या वाकई अंधभक्ति में डूबा हुआ है, यह हमारा सवाल है। मालेगांव शहर कॉरपोरेशन इलेक्शन जो हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टियों के उम्मीदवारों को ही लोगों ने चुनकर मुंतखब किया है। सबसे पहले इस्लाम पार्टी से 35 उम्मीदवारों को शहर ने कामयाबी दिलाई, तो वहीं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 21 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर कामयाबी हासिल की। हम सिर्फ और सिर्फ मालेगांव मध्य और सेंट्रल की बात कर रहे हैं, जहां पर कई 100 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की थी। लेकिन यह बहुत शर्म की बात है कि कहीं ऐसे उम्मीदवार इस शहर में अपनी किस्मत आजमा रहे थे जो पढ़े लिखे थे, सुलझे थे, समझदार थे, जिन्हें कॉरपोरेशन एक्ट समझता था, जिन्हें महानगर पालिका समझती थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कहीं करोड़ों रुपयों के कामकाज किए थे, कहीं पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने कॉरपोरेशन से अपने इलाकों में करोड़ों रुपये का फंड प्रशासक राज में लाकर उस इलाके में तामीर व तरक्की के कामकाज किए थे। लेकिन मालेगांव शहर ने इन सभी तामीर पसंद नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को और काम करने वाले काबिल उम्मीदवारों को, जो आजाद उम्मीदवारी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कई लोग ऐसे थे जिन्हें इस्लाम पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो कई लोग ऐसे थे जिन्हें एमआईएम पार्टी से टिकट नहीं मिला, लेकिन उनकी अपनी एक शनाख्त इलाके में, वार्ड में मौजूद थी, उनके तामीराती कामकाज मौजूद थे। लेकिन बावजूद इसके शहर ने उन्हें नाकार दिया, शहर ने उन्हें उनके कामों को फरामोश कर दिया। और बहुत शर्म की बात है कि इस शहर में एक भी आजाद उम्मीदवार जनता की ओर से चुनकर नहीं गया। यानी कि क्या यह समझा जाए कि मालेगांव शहर में भी अब नेताओं के प्रति और पार्टियों के प्रति अंधभक्ति बढ़ गई है क्या? जहां पर लोग काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे थे, ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया गया। जहां उम्मीदवार अपनी काबिलियत और अपनी तालीम की बुनियाद पर वोट मांग रहे थे, उन्हें भी इस शहर ने फरामोश कर दिया। इस शहर ने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सिंबल और नाम पर इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को ही वोट देकर मुंतखब किया। इसका क्या मतलब है? क्या इस शहर में
पढ़े लिखे, बाशऊर, सुलझे, समझदार लोग। अक्सर इस शहर में ऐसा हुआ है कि आजाद उम्मीदवारी करने वाले काबिल लोगों को इस शहर ने चुन कर दिया और वो कारपोरेशन पहुंचे और अपनी काबिलियत को साबित किया। लेकिन अब 2026 के कारपोरेशन इलेक्शन ने एक इतिहास लिख दिया कि इस शहर में अंधभक्ति, लीडरों की चाहत और पार्टियों से रगबत और मोहब्बत का जो एक आला था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया और आजाद उम्मीदवारों को कहीं भी अब जगह नहीं दी गई। अब आने वाले 2031 के चुनाव इस बात को और ज्यादा मजबूत करेंगे। जो लोग काम और तामीरात की बुनियाद पर इलेक्शन के मैदान में आवाम के बीच जाते हैं, अब उनकी हिम्मतें टूट चुकी है। अब शायद 2031 के होने वाले इलेक्शन में कोई भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वो ये चाहेगा कि मुझे किसी न किसी पार्टी से ही उम्मीदवारी मिले, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम ने आजाद उम्मीदवारों को नकार दिया है, उन्हें फरामोश कर दिया है। ये बहुत बड़ी एक सोचने और समझने की बात है कि ऐसे वक्त में जहां काम करने वाले लोगों को अगर फरामोश किया जाता रहा और पार्टी और नेताओं की अंधभक्ति में ये शहर की आवाम अगर वोट करती रही, तो याद रखिए आपके कामकाज करने, शहर में तामीराती काम करने और पढ़े लिखे लोगों का अब सियासी मैदान में आने में कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। शहर ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन क्या शहर को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये एक सवाल है। आने वाला वक्त बताएगा कि जिन लोगों को शहर ने चुन कर दिया वो शहर के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे और जिन आजाद उम्मीदवारों को इस शहर ने नकार दिया उससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भी शहर की आवाम को सोचना और समझना होगा। हम अपनी सहाफत को इसी तरीके से बेबाकी के साथ करते रहेंगे। मालेगांव कॉरपोरेशन पर जब किसी पार्टी का मेयर मुंतखब हो जाएगा, सत्ता उनके हाथ चली जाएगी, तो हम सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और इस शहर के हक में सत्ता को जगाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि अब तक न्यूज इंडिया का स्लोगन है कि सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं और हम सवाल उठाएंगे जरूर। सत्ता को ये दिखाएंगे कि इस शहर की आवाम की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के आगे राव की नहीं चलती। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।